हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम विद संदीप में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉग के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि मॉडल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जिन जो भाई लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी पहले वाली वीडियो देखिए मॉडल इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो उनके लिए मेरी दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम मॉडल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, फाइल इंपोर्ट मॉडल। ठीक है, जहाँ आपने अपने मॉडल को रख रखा है वहां से डबल क्लिक किया और हमारा मॉडल ये इंपोर्ट हो गया, मतलब ओपन हो गया। ठीक है, ये देखो हमारा यहाँ पे मॉडल ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। अब इसको रोटेट कैसे करना है तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो बताई थी उसमें बता दिया। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे क्लिक किया। अब देखो, अब हमने मॉडल तो इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ कि इससे ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि मॉडल इंपोर्ट करने के बाद हमें ब्लॉक बनाना होता है। ब्लॉक होता क्या है? ब्लॉक वो है कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है। अभी हमारा राउंड पीस है तो हमें रॉ मटेरियल कैसा बनाया है। हमारे पास जो रॉ मटेरियल आया है वो राउंड आया है या स्क्वायर आया है या कट के आया है। तो जैसा हमारा रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को ही पावर मिल में हम ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा, इसको हम अपने रॉ मटेरियल के हिसाब से शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, ब्लॉक के ऑप्शन पे गया, क्लिक किया इस पे, ये हमारा ब्लॉक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अभी देखो ये हमारा सब कुछ जीरो जीरो है। जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, अब यहाँ पे हमारा साइज आ गया। साइज क्या आया है? ये दिखा रहा है हमारा लेंथ। लेंथ हमारा कितना है? 132। एक्स में, वाई में 140 और 95 मोटा है हमारा ये। लेकिन देखो अभी ये स्क्वायर है। देखो हमारा जो ब्लॉक है अभी ये स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे मॉडल को हटाऊंगा, यहाँ से मॉडल को हटा सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है। लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए। मेरे पास जो रॉ मटेरियल आया है वो हमारे पास राउंड में आया है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेंडर करूंगा तो ये राउंड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हम ब्लॉक को भी हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल। तो इस तरीके से हम रॉ मटेरियल बनाते हैं। अब इसको छोटा बड़ा कम ज़्यादा कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक वर्क प्लान बनाना पड़ता है। अभी मैं वर्क प्लान में एक ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि आगे मैं आपको समझाऊंगा वर्क प्लान के बारे में भी। आज मैं अभी ब्लॉक के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी ये वर्क ब्लॉक बना लिया मैंने। अब ब्लॉक पे गया मैं। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं बॉक्स लूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने, हमारे पास स्क्वायर पीस है, तो इसमें हमारे दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। अगर आप वर्क प्लान बनाते हो, आप भी अगर ये वर्क प्लान बनाते हो, तो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप सेंटर में डालते हो तो बराबर होना चाहिए। एक साइड से डालते हो तो ये हमारा दिखाता है कि हमने जो सेंटर लिया है वो कहाँ से लिया है। तो इसलिए यहाँ पे दिया है ये हमारा माइनस में रहेगा मिनिमम, मैक्स हमारा प्लस में रहेगा। टोटल हाइट हमारी हमेशा जेड में माइनस में रहती है। ये हमारा टॉप से ये जीरो रहेगा, यहाँ से जितना प्लस में रहेगा ऊपर रहेगा वो प्लस में रहेगा, इस पॉइंट से जितना नीचे रहेगा वो माइनस में रहेगा। ये हमारी टोटल लेंथ हो गई। ठीक है, तो मिनिमम मैक्स। अब मान लो कि मैं इस पे यहाँ पे एक सेंटर बनाता हूँ, सेंटर बीच में डालता हूँ बॉक्स पे। ठीक है, मैंने लिया, यहाँ पे डाल दिया। 2 नंबर वर्क प्लान को मैंने एक्टिवेट किया। अब देखो ये हमारा इक्वल हो गया दोनों, मिनिमम और मैक्सिमम। इसका मतलब मैंने जो सेंटर डाला है वो सही डाला है। अगर मान लो मैं पहले वाला वर्क प्लान को एक्टिवेट करूंगा तो देखो यहाँ पे इसमें, अब देखो ये मैंने जो 1 नंबर वर्क प्लान बनाया इसमें फर्क आ रहा है। यहाँ पे हमारा एक साइड 70 है, एक साइड 61 है। मतलब हमारा वर्क प्लान सही नहीं है। हमारा ब्लॉक जो हमने बनाया है वो तो सही, ये हमारा तो वर्क प्लान है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। अब बात आती है ब्लॉक की। ठीक है, अब ब्लॉक को मान लो कि हमें छोटा बड़ा करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, अब मेरे हमारे पास जो रॉ मटेरियल आया है, हमारा जो फिनिश साइज है वो 132, 140 और 95 है। अब मान लो कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल आया है वो आया हुआ है हमारा 150 आया हुआ। 150 बाई 150 का ब्लॉक है और 100 मोटा है। तो आप कैसे यहाँ पे इस पे रॉ मटेरियल बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे? तो आपको क्या करना है, इसमें दो तरीके हैं। ठीक है, जेड एक्सिस भी है यहाँ पे, इसको मैं बाद में बताता हूँ। तो या तो आप यहाँ पे लेंथ में डाल दो 150 एम, ऑटोमेटिक ही हमारे पास रॉ मटेरियल आया है। और वाई में भी हमारा 150 एम, तो हमारा जो आया है ऑटोमेटिक देखो हमारा स्क्वायर में बड़ा हो गया। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो लेंथ डाल के जितना आपके पास रॉ मटेरियल आया। मान लो कि नहीं, मैंने बोला कि मेरे पास रॉ मटेरियल आया है वो 100 एम आया है,
तो मैंने 100 डाल दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ब्लॉक को कम ज़्यादा छोटा बड़ा कैसा भी करना चाहो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो ये हुआ। ये अब यहाँ से एक्सपेंशन भी डाल के बढ़ा सकते हो। मान लो आपके पास जो भी साइज है, जो हमारा फिनिश साइज है 132 140, उसमें ही मुझे 5 और एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, मैंने 5 यहाँ पे एक्सपेंशन में डालोगे तो ऑटोमेटिक तीनों एक्सिस में होगा हमारा। अभी जैसे मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे 0 किया मैंने। अब जैसे मैं 5 डालूंगा तो हर पॉइंट पे 5 हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट। यहाँ पे देखो 5 इसमें बढ़ गया, मिनिमम मैक्सिमम में। तो इस तरीके से हमारा मिनिमम मैक्सिमम बढ़ के तो पर साइड 10 बढ़ जाएगा। अगर टोटल मुझे 5 बनाना है तो 2.5 डालूंगा तो पर साइड मेरा 5 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्लॉक को बढ़ा सकते हैं। अब मान लो कि आपको कुल आपको केवल एक्स एक्सिस में बढ़ाना है। ठीक है, आपको केवल एक्स एक्सिस में बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, जेड एक्सिस को और वाई एक्सिस को लॉक कर देना है यहाँ से। आप केवल एक्स एक्सिस में आप बढ़ाओगे, जितना भी आप डालोगे। यहाँ पे 10 डाला, अब देखो यहाँ पे हमारा ये एक्स एक्सिस में बढ़ा हो गया। या एक साइड को बढ़ाना है, दोनों साइड नहीं बढ़ाना, मिनिमम मैक्सिमम दोनों साइड नहीं बढ़ाना, मुझे केवल इस साइड को ही बड़ा करना है। ठीक है, मैंने 0 किया तो एक साइड को लॉक करेंगे, फिर यहाँ पे आप वैल्यू डाल दोगे, हमारा एक साइड को ही बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम ब्लॉक बनाते हैं। मिनिमम मैक्सिमम आप जिस तरीके से लेंथ को कम ज़्यादा छोटा बड़ा करना है आप कर सकते हो। मान लो मेरे पास ये राउंड पीस है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा बॉक्स। अभी देखो यहाँ पे बॉक्स लिया था, बॉक्स मतलब आपके पास कोई रेक्टेंगल पीस है। अगर आपके पास राउंड पीस है तो आप यहाँ पे सिलेंडर लोगे। ठीक है, सिलेंडर लोगे, उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हमारे ये ब्लॉक ब्लॉक जो बनेगा रॉ मटेरियल के लिए वो राउंड बन जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, तो कई तरीके से हम ब्लॉक को बना सकते हैं, जैसा कि बताने वाला हूँ मैं आपको। अब देखो हमारा दूसरा इसमें ऑप्शन है, एक पिक्चर का इसमें ज़्यादा यूज होता नहीं। अभी मैं आपको मेन बताऊंगा। अगर आपको पूरा डिटेल में समझाने जाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। तो जो डेली यूजेस होते हैं, जैसे कि हमारा बॉक्स का हो गया, मैंने बता दिया। उसके बाद हमारा सिलेंडर का हो गया, ये सर्कुलर में हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आप सिलेंडर लोगे। ये आप यहाँ पे हमारा होता है, एक देखो यहाँ पे हम एक बात और, जैसे अभी यहाँ पे हमारा टाइप में मॉडल है। ठीक है, तो मॉडल है तो ये हमारा मॉडल है इसलिए कैलकुलेट हो रहा है। मान लो हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, मॉडल यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, अगर उसके बाद आप ब्लॉक को कैलकुलेट करोगे तो ब्लॉक हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। देखा यहाँ पे नो मॉडल दिखा देगा। लेकिन इसमें यहाँ पे हम कई तरीके से ब्लॉक को कैलकुलेट करवा सकते हैं। मॉडल से करवा सकते हैं, बाउंड्री बना के ब्लॉक बना सकते हैं, वर्क प्लान पैटर्न बना सकते हैं, फीचर्स बना के और पैटर्न बना के। तो इन सारे टाइप से हम ब्लॉक को बना सकते हैं। मान लो मेरे पास मॉडल नहीं है तो अगर आपको ब्लॉक को बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसमें आप इस इन चारों पांचों तरीके से आप ब्लॉक को बना। मान लो कि बाउंड्री है हमारे पास, तो बाउंड्री बना ले रहा हूँ। आगे आगे जब समझोगे तो समझ में आएगा बाउंड्री क्या होती है। यहाँ पे इसी बाउंड्री का ऑप्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाउंड्री लिया, क्रिएट बाउंड्री और जियो डिफाइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिया, एक्सेप्ट कर। देखो अभी हमारे पास क्या है, कोई मॉडल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अब मुझे बाउंड्री लूंगा क्योंकि मैंने एक बाउंड्री बनाई है ये वाली। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो हमारा ब्लॉक ये बन जाएगा। ये देखो जैसी हमारी बाउंड्री है उस तरीके से हमारा ब्लॉक बन गया। तो इस तरीके से हम ब्लॉक को बना सकते हैं, ये सारे टाइप से। कौन से टाइप से, मॉडल से, अगर आपके पास मॉडल है, अगर आपके पास बाउंड्री है, पैटर्न है, या किसी टूल पाथ पैटर्न से, फीचर से। ठीक है, इन तरीके से आप ब्लॉक को बना सकते हो। यहाँ पे टोलेंस डाल सकते हो, आप कितनी भी टोलेंस चाहिए आपको फिनिशिंग के लिए। एक्सपेंशन में है, ब्लॉक को कम ज़्यादा छोटा बड़ा करना है। ठीक है। और दूसरा देखो हमारा यहाँ पे एक, अब ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक पे गया, कैलकुलेट, यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूँ मैं। अब देखो अगर आप यहाँ पे जो हमारा ये रॉ मटेरियल का ब्लॉक बना हुआ है इसको आपको और डार्क करना है तो यहाँ से कैपेसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका मॉडल शो नहीं होगा, थोड़ा और हाफ करना है, कम करना है, इस तरीके से। तो यहाँ से इसकी कैपेसिटी भी आप चेंज, कम ज़्यादा छोटा बड़ा जैसा भी करना है कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मॉडल को अगर आपको शो करना है, हाइड करना है, यहाँ से ड्रा करोगे हाइड हो जाएगा। टिक करोगे तो हाइड एंड हाइड यहाँ से कर सकते हो, एक्सेप्ट होगा और कैंसिल होगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा मिनिमम मैक्सिमम आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा इसमें और ऑप्शन जो है, ये हमारा लॉक के ऑप्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया तो
यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हमारा जो लॉक होगा वो ओपन हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा, अगर आपको और मान लो कि मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा से मॉडल को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मॉडल इंपोर्ट हो गया। अगर आपको सेम मॉडल जैसा हमारा मॉडल का साइज है सेम वैसा ही ब्लॉक बनाना है तो कैसे बनाओगे? उसके लिए फिर से हम ब्लॉक पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ट्रेंगल। ट्रेंगल पे गया, ट्रेंगल पे जाने के बाद आपको दोबारा से मॉडल को यहाँ से इंपोर्ट करना है, ठीक है, इंपोर्ट किया, दोबारा से हमारा मॉडल यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, ये देखो। तो इस तरीके से जैसा हमारा मॉडल होगा सेम वैसा ही ब्लॉक बन जाएगा। मॉडल को हाइड किया, ये देखो, इस तरीके से हम भी ब्लॉक को बना सकते हैं। उसके बाद हमारे इसमें बाउंड्री है, बाउंड्री बना के भी आप बना सकते हो। ठीक है, कोई बाउंड्री बना के भी आप ब्लॉक को उसके ऊपर मॉडल के हिसाब से बना सकते हो। बाउंड्री से सिलेंडर हो गया, सिलेंडर सेक्टर, सिलेंडर सेक्टर कैसे काम करता है, इनका यूज होता नहीं है। मैं अगर आपको सिंपल सा बताऊं, अगर आप समझना है तो समझ सकते हो। इससे पहले जो मैंने ब्लॉग की वीडियो डाली है उसमें पूरा डिटेल में समझा है, लेकिन ये जो डिटेल में बता रहा हूँ जो डेली यूजेस है मेरे, जैसे कि मैंने बताया सिंपल सा क्या करना है कि मान लिया आपने ब्लॉक को यहाँ पे मॉडल को इम्पोर्ट किया, ब्लॉक पे जाना है। हमारे पास कुल दो तरीके से ही मॉडल आते हैं, या हमारे पास राउंड आएगा या स्क्वायर में आएगा जो रॉ मटेरियल आएगा। बहुत कम चांसेस है, दो तरीके से आते हैं। एक तो हमें यहाँ पे बॉक्स लेना है अगर आपके पास रेक्टेंगल आ रहा है, या आपको यहाँ पे सिलेंडर लेना है। बाकी आपको सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अगर आपको फिर भी आपको अगर लगता है कि मुझे समझना है तो मेरी ब्लॉक वाली वीडियो मैंने बनाई है, उसमें इसको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। अगर आपके पास रेक्टेंगल आ रहा है तो यहाँ से बॉक्स को लो, और सर्कल आया, राउंड आया तो यहाँ पे सर्कल लो, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप बॉक्स लेने के बाद यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम डाल के कर सकते हो। ये सारी डिटेल मैंने बता दिया। तो ऐसे मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा, जो तरीका बताऊंगा जो हमारा डेली यूजेस है, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।